इसे समझाना यार, इसके सर पे फिर से भूत सवार हो गया घर छोड़ के जाने का। अरे कहाँ जाएगी, मुंबई बहुत बड़ा शहर है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि जा रही हूँ। और सिर्फ तुम ना बार बार हमसे ऐसे चिल्ला कर बात मत किया करो, वरना हम ना तुमको। ओए हम तुम, तेरे एक के चक्कर में ना इतने सारे लोगों को झेलना पड़ता है। तुलिका समझाना यार इसको, ऐसे कैसे से कहीं भी जाने दे सकता हूँ। शिव, एक ना एक दिन तो ये होना ही था ना। वैसे भी वो तुम्हारे साथ कौन सा घर बसाने आई है यहाँ? गौरी, अगर मिसेस ब्रिगेंजा की टेंशन नहीं होती तो मैं खुद ले चलती तुझे अपने घर। तू कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कैसे रहेगी? तुलिका, मैं अकेली थी, तुम और शिव मिले, मुंबई आए, लेकिन अब बस, अब जो कुछ भी करना है ना वो मैं खुद करूं। और वैसे भी मैं तो यही मानती हूँ कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, जो कुछ भी होता है वो इनकी माँ विंध्यवासिनी की मर्जी से होता है। करेक्ट, बिल्कुल सही। जो कुछ भी होता है ना वो माँ विंध्यवासिनी की मर्जी से होता है। और ये जो तुम बॉटल पकड़ के मेरे सामने पानी पी रहे हो ना, ये भी विंध्यवासिनी माँ की मर्जी से हुआ है। और तुम्हारे इस घर में रहते हुए पल पल मुझे तुम्हारी दो अमरूद जैसी आंखों में देखना पड़ता है, ये भी विंध्यवासिनी माँ की मर्जी से हुआ है। और अगर आज मैं इस घर से जा रही हूँ ना तो वो भी माँ विंध्यवासिनी की मर्जी से ही हो रहा है। बिल्कुल सही। और तुम देखना, जो भी होगा ना वो सब कुछ विंध्यवासिनी। क्या सुबह सुबह। हेलो, क्या, कब? ओहो, उनकी डेथ हो गई? ओए तुलिका, क्या हुआ, किसकी डेथ हो गई? तुलिका तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ पानी लेकर, पानी। तुलिका क्या हुआ, किसकी डेथ हुई? तुझे क्या हुआ? ऐसे कर रहा है जैसे मेरी दादी मर गई हो। तो तेरे फ्लैट के ऊपर वाली आंटी ना, ओल्ड लेडी। अरे बुढ़िया, बुढ़िया आंखें खोल। अरे लेना, एक कहा दादी तेरे लिए मैंने भिंडी का सब्जी बनाए थे। दादी उठ जा, दादी उठ जा। बुढ़िया, क्या हुआ आंटी से? अरे कहती थी कि भिंडी की सब्जी खानी है, तो मैं उसके लिए बाजार से भिंडी लेके आई। खुद ही ने भिंडी काटी और मैंने प्याज काटे। अबे कढ़ाई में भिंडी थी और उसने मुंह खोला और सांस छोड़ दिया उसने। रे बुढ़िया उठना। चलो कैसे सब ठीक हो जाएगा। रोते नहीं, देखो पूरा 100 करती गई है। खुशी मनाओ, देखो मैंने बैंड वाले भी बुलाए हैं। पर मुझे इसको भिंडी खिलाने दो। बस अभी उसको नहीं खानी है। चलो मुझे भिंडी खिलाने दो। तुलिका, तू पागल है क्या? वो बेचारी वहां मर गई और तू यहाँ ऐसे हंस रही है। मुझे बहुत ज्यादा दुख है उसके मरने का, पर वो बोल कैसे रही थी? भिंडी बनाई है। तुलिका, वो थी कौन ये तो बता। ना सच में पागल है। वो थी कौन? वो मेरे ऊपर वाले फ्लैट में रहती थी अकेले, और वो जो भिंडी वाली औरत थी वो उनकी पोती थी, मेरठ में रहती है। तो हो क्या गया है? तुलिका, चल चुप।
बोल दो तुलिका, इसमें ना हंसने की कोई बात नहीं है। और किसी की मौत का तुम कैसे मजाक उड़ा सकते हो? मैं किसी की मौत का कोई मजाक नहीं उड़ा रही गौरी। तू खुद सोच कितना फनी सीन था वो भिंडी दादी। हे, अब कॉफी भी पी ले। तुम ही बोलो यार इसको। मैं किसी के पंगे में नहीं पड़ने वाला। भिंडी लेगी। अंकल आइए ना। बेटा घर में बनाई हुई मिठाई लेकर आया हूँ। हमारी दादी सासू मर गई। पर अंकल आपकी दादी साथ एक्सपायर हुई है, आप हंस हंस के मिठाई बांट रहे हैं। अरे वो 110 साल की थी। हमारे में कहते हैं कि 100 साल की उम्र हो जाए ना तो सोने की सीढ़ी चढ़ जाती है। और ऐसे लोग जब मरते हैं तो हम मिठाई बांटते हैं, बाजा बजाते हैं, क्योंकि वो सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। आप लोग मुंह मीठा कीजिए, हमारी दादी सासू मर गई है। बहुत रौनक थी मोहल्ले में वैसे अंकल। वी विल मिस हर, है गौरी तुलिका? बिल्कुल। अंकल जी, दादी जी चली गई, हमें इस बात का बहुत दुख है। अरे जब हमें दुख नहीं तो आप क्यों दुखी हो रही है? आप मुंह मीठा कीजिए। और हाँ, आज शाम को चौथा है, भोग रखा है, आप लोग आइएगा जरूर। हमारी दादी सासू मर गई है। अंकल वो ऐसे ही दिमाग में आया एक ख्याल तो पूछता हूँ। वो आप तो यहाँ रहते नहीं हैं तो खाली फ्लैट का क्या करेंगे? वो शायद हम किराए पर दे देंगे, पर ये डिसीजन तो मेरी बीवी ही ले सकती है। पर आप लोग आइएगा जरूर 4 बजे। हमारी दादी सासू गुजर गई है। दादी, दादी। भिंडी दादी। भिंडी का प्रसाद है। ओहो, तो भिंडी का प्रसाद लेकर यहाँ आ रही है। भिंडी का प्रसाद। So you mean to say that हम ये भिंडी खाएंगे? चुप हो जाओ। ऐसा क्या हो गया? एंथोनी लूटने को कहा मैंने। आंटी नमस्ते, मैं आपके ऊपर वाले फ्लैट में रहता हूँ। नीचे वाले? हाँ मतलब मैं आपका पड़ोसी हूँ। तुम्हें तो मैं जानती हूँ, और इसे भी। पर ये कौन है? ये आंटी, ये हमारी फ्रेंड है गौरी। इसे भी भिंडी बनाने का और खाने का बहुत शौक है। शौक क्या आंटी, बिना भिंडी के तो ये एक दिन रह भी नहीं सकती। देखिए कितनी मासूम है, बिल्कुल भिंडी की तरह। मतलब आपकी दादी की तरह। मैं तो कहता हूँ आंटी, जो भिंडी से करे प्यार वो मासूमियत से कैसे कर सकता है इनकार? आप आइए मेरे साथ। आओ गौरी, आओ। आइए 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 आंटी आइए। मैच का मैच। मुंह खोलो, मुंह थोड़ा सा मुंह खोलो, ऐसा मुंह खोलो थोड़ा सा। मैं चाहता हूं सिर्फ आंटी को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता चले कि मासूमियत के मल्टीपल रूप नहीं होते, सिर्फ एक ही होता है, भिंडी। आंटी चेक कीजिए ना, मैच कीजिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल दादी जी का रूप है। क्यों? हाँ आंटी, मैं तो कहता हूं आप अपना ये फ्लैट ना गौरी को दे दीजिए किराए पे। लगता है जैसे दादी जी खुद ही अपना स्वरूप लेके आ गई है। क्यों?
कुछ मेहमान आए। आओ। हाँ, मुंह बंद कर लो। मिनट लगता है, गौरी का काम होने दो, उसके बाद हंस लेना। पर ये गलत तरीका है। ओए, गलत सही कुछ नहीं होता, और ये डिसाइड करने वाली तू कौन होती है? सब माँ विंध्यवासिनी की मर्जी से होता है गौरी। मुझे खांसी के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज। एक काम कर, तेरे को हंसना है, हंस, लेकिन पहले रीजन बता। कुत्ते भिंडी खाती है, कुत्ते मरने के बाद भी भिंडी खाती है, और अब कोई भी भिंडी खाएगी। नहीं खाऊंगी ना, तो मैं ये भिंडी खाऊंगी और ना बनाऊंगी, और तुम्हारे इस झूठ का पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगी, समझे? नहीं समझे? शट अप। शट डाउन। मेरी बीबी फ्लैट किराए पर देने को राजी हो गई है। हाँ, मैं फ्लैट देने के लिए राजी हो गई हूँ, मगर इनको नहीं। आप कोई और किराएदार ढूंढो जिसे भिंडी पसंद हो। ये लो गौरी, भिंडी लो और इसकी रेलगाड़ी बना के जाओ, ठीक है? ये बैठ के गौरी अपने नए घर जाएगी। सोच, अगर गौरी अपने नए घर चली जाती और तू अपने ठिकाने पर, तो मैं कैसी मस्त आजादी भरी जिंदगी जी रहा होता। लेकिन अगर तूने उस औरत के सामने इस भिंडी की बेइज्जती नहीं करी होती तो। बेइज्जती मैंने की है कि तूने की है? क्या जरूरत थी गौरी का मुंह ऐसे खुलवाकर उसकी तस्वीर के आगे खड़ा करने की? हाँ? Stop it, please. तुम दोनों ना हमारी वजह से मत लड़ो। एक्चुअली हम ही तुम दोनों पर बोझ हैं। अच्छे भले मिर्जापुर में रह रहे थे, पता नहीं क्या सोचकर मुंबई आ गए। तुम दोनों मत लड़ो, और हमारे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमने डिसाइड कर लिया है, अब हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। हाँ, वापस चले जाएंगे। ओ हम तुम निकल आए आंखों से आंसू। गौरी, अच्छा ठीक है, मैं ही सॉरी बोल देती हूँ। आई एम सॉरी। अंकल आइए ना, आइए। अरे श्री बेटा, मैं जरा जल्दी में हूँ। एक्चुअली आई एम सॉरी कि हम आपको हमारा फ्लैट किराए पे नहीं दे पाए। क्या है ना, मेरी वाइफ, अभी आप जानते ही हो उसे। अच्छा, और एक्चुअली है ना, एक किराएदार हमारा फ्लैट आज देखने आने वाला है, और हमें किसी काम के लिए बाहर जाना है, तो आप प्लीज उसे हमारा फ्लैट दिखा देंगे? एक अच्छे पड़ोसी से इतनी तो उम्मीद मैं कर ही सकता हूँ ना। प्लीज ये जान लीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू अंकल। इसकी बीवी ने हमें फ्लैट देने से इनकार कर दिया, और ये उम्मीद करता है कि हम अच्छे पड़ोसी बन के दिखाएं। वो मुझे बेवकूफ बना गया या मैं बेवकूफ हूँ? भिंडी को बार बार भिंडी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दिखती है। अच्छा, अगर वो फ्लैट गौरी को नहीं मिलता तो मैं भी देखता हूँ कैसे किसी और को। आइए आइए आइए, मैं लाइट जलाता हूँ। सांभळो छो। लगता है फ्यूज उड़ गया है। मैं कैंडल जलाता हूँ। कुछ नहीं, हवा से बंद हो गया।
अरे वांधो नहीं वांधो नहीं। अब आप ये मत समझिएगा कि इस घर में कोई भूत आत्मा या कोई प्रेत कुछ भटकता है। हाँ आइए ना, मैं आपको घर दिखाता हूँ। आइए आइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। लोग तो अफवाहें ऐसे ही फैलाते रहते हैं कि इस घर में दादी जी की आत्मा घूमती रहती है। एक्चुअली इनकी मौत यहाँ हॉल में हुई थी ना। वैसे मैं आत्मा शात्मा में बिलीव नहीं करता। मैं तो कहता हूँ यहाँ सिर्फ हम 3 लोग, आप है और मैं हूँ, और तो कोई है नहीं। नहीं मतलब घबराइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आवाज तो ऐसा तो होता रहता है ना। आइए आइए, एक्चुअली आप तो जाइए। ये जो दादी जी है ना, ये तो 110 साल की थी जब मरी थी। तो ये जो आवाज आपको सुनाई थी, ये तो थोड़ी सी यंग आत्मा की थी ना, मतलब यंग लड़की की आवाज। हाँ आइए ना, मैं आपको घर दिखाता हूँ। आ जाइए आ जाइए, मैं हूँ ना, आ जाइए। तो मैं क्या कह रहा था कि बाकी जो अफवाहें वगैरह फैलाते हैं ना लोग, उन बातों को नहीं मानना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो कैंडल की मोम थोड़ी सी गिर गई थी और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ है थोड़ी ना यहाँ पर इस घर में। आइए आइए, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो दादी माँ थी ना, वो 110 साल की जब वो चली गई थी, तो उनकी फोटो है बहुत बड़ी। मेरा मानना है कि रात के अंधेरे में ही ना घर देखना चाहिए। सेटिंग वेटिंग तभी समझ में आती है। और उसके बाद तो आपको पता ही है। वांधो नहीं वांधो। वांधो। कैंडल बुझ गए। चुप जाओ। ये ले दादी, भिंडी खा। ये भिंडी तो कच्ची है। अरे तो आत्मा थोड़ी ना भिंडी पका के खाएगी। क्या हुआ? कच्ची भिंडी स्वाद नहीं लगी दादी? कितनी बार तुझसे कहा है, मुझे खून में भिगोगी। खून। ठीक है, तो अब जब भी कोई भी घर देखने आएगा ना, तो मैं उसी के खून में डुबोकर आपको भिंडी खिलाऊं। नहीं। हाँ मैंने भी देखा था, खून। हाँ जा दोगे तभी आना। नहीं साहब। अरे मिस्टर शाह कुछ नहीं हो। भागो नती मिस्टर शाह, भागो नती मिस्टर शाह, भागो नती मिस्टर शाह, भागो नती। ओ मुगले आजम, क्या हो रहा है? गौरी, तू है ना बात पे फिसल मत जाया कर। स्मार्ट बन थोड़ा। भागो नती। मिस गौरी श्रीवास्तव, क्यों मुंह लटका के बैठी हो? प्लान तो सक्सेसफुल हो गया, फ्लैट तो हमें मिल गया। हाँ, पर ऐसे किसी को बेवकूफ बनाकर, झूठ बोलकर फ्लैट लेना सही है? सही है या गलत, अच्छा है या बुरा? तुझे फ्लैट लेना था ना, फ्लैट मिल गया, और मुझे राहु केतु से छुटकारा। शिव, ओए, किसी को बताया ना कुछ भी तो सोच लेना क्या। अरे आंटी आइए ना, प्लीज वेलकम। लगता है मेरा ये फ्लैट तुम्हारे उसी फ्रेंड के नसीब में ही है। देखो ना, कोई मिलता ही नहीं। आप आंटी उस फ्लैट की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गौरी अपने फ्लैट की तरह आपके फ्लैट का ख्याल रखेगी, एकदम साफ सफाई, बिल्कुल गंदगी नहीं। भिंडी
भिंडी भिंडी भी तो बनाएगी आंटी, डेली बनाएगी, रोज बनाएगी, बहुत अच्छी बनाएगी, मुझे भी खिलाएगी, खुद भी खाएगी। एक मिनट। हाँ हेलो। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ ठीक है, हाँ जरूर जरूर, ओके, हाँ जी हाँ जी। मुबारक हो। मुबारक आपको आंटी एप्पल का ये। मुबारक मुझे हो, क्योंकि ये फ्लैट मैं अब तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा भतीजा यहाँ रहने आने वाला है। आता ही पर मुंह नहीं लगी। जो भी हो, आखिर में जीत सच्चाई की हुई।